हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 39। हमारा पहला चैप्टर चालू है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक देखना। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट विल आई बी टीचिंग टुडे, दैट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए कैसा टैबुलर प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, कैसा उसको कंप्यूट करते, क्या क्या उसके अंदर बातें आती, क्या क्या होता, क्या क्या नहीं, सब मैं इसके अंदर समझा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ये टेबल आप लोगों के सामने जो है, जैसे मैंने इससे पहले सैलरी का टेबल दिखाया था, हाउस प्रॉपर्टी का टेबल दिखाया था, बस वैसा ही टेबल है आप लोगों के सामने। अब इसके हिसाब से आप लोगों को भैया कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी रहेगा फॉर दिस मेटेरियल बेसिक जो आप लोगों का चालू है। पर्टिकुलर्स कर दिए, अमाउंट दिया, टेबल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं, लेकिन अंदर के लोग बदल गए हैं। क्या बोलता है देखेंगे आप, ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन। मैंने सेल्स वर्ड यूज किया, ट्रांसफर वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए था ट्रांसफर वर्ड, लेकिन एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सेल्स वर्ड यूज करें। तो ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर आपको वो वैल्यू लेना है कि जितने में आपने अपने असेट को बेचा, ये असेट दे, ये असेट ट्रांसफर करके कितने पैसे आपने उसके पास से लिए, दैट इज योर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मुबदला, किसी चीज के बदले में कोई चीज लेना है ना, पैसे लेना। तो ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन, तो आपने कितने में अपने घर को बेचे, दैट अमाउंट विल बी टेकन हियर, राइट हियर। ओके, देन नेक्स्ट देखो, कैपिटल एसेट है, बेचने के लिए कुछ उसको खर्चा लग जाता कभी कभी, जैसे कि लैंड बिल्डिंग वगैरह, नोटरी करो, रजिस्ट्रार के पास जाओ, या फिर रहते कुछ खर्चे रहते भाई हर चीज़ को लगे हुए। या फिर ज़मीन बेचनी थी तो उसके पीछे ब्रोकर लगाया उसको, या फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट की बेचने के लिए, वो ज़मीन की ब्रोकर लगाया, बोला भाई तू ब्रोकर तू बेच के तेरे को 1% देता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है फॉर सेलिंग दैट लैंड और दैट कैपिटल एसेट। उसको बेचने के लिए मैंने कुछ मेहनत की है, ठीक है, पैसे खर्चा किए, तो वो जो पैसा रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेरे कंसिडरेशन में से लेस हो जाएगा। तो ये था ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन, उसमें से सेल्स एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे को मिल गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। मतलब ये एक्चुअल अमाउंट है जो मेरे को फायदा हुआ है, जो मेरे को मिला है, एक्चुअल अमाउंट ये है। क्या है वो एक्चुअल अमाउंट, नेट सेल्स कंसिडरेशन। मतलब एक एग्जांपल लेंगे, एक घर था, मैंने वो घर को 10 लाख में बेच दिया, लेकिन एक एजेंट को बोला था कि भैया तेरे को कमीशन दूंगा, हाँ, और उसको बोला मैं तेरे को जो है भाई 1% 10% कमीशन दे दूंगा तेरे को, चलो ठीक है 10% कमीशन तेरे को दे दूंगा। तो उसने फिर ग्राहक लेके आया और उसने मेरा घर बेच दिया 10 लाख रुपए में। अब मेरे को 10% उसको कमीशन देना, मैं कितने दूंगा उसको, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए क्या है मेरा, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो आए 10 लाख, 1 लाख गए, उसको दे दिए उसमें से 1 लाख मैंने, तो मेरे पास जो बच गए, जो मेरे जेब में गए, दैट इज कॉल्ड नेट सेल्स कंसिडरेशन, दैट इज 9 लाख। समझ में ये बात आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर लेस करना है आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, ट्रांसफर का मतलब ऐसा सेल हुआ, एक्विजिशन का मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि खरीदना हुआ। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में आपने उसको खरीदे थे, वो भी पैसे आप क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, राइट। लेकिन कैसा माइनस करना है, इंडेक्स के हिसाब से। ये क्या है, डिटेल अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एग्जांपल से चले तो अपन जरा अच्छे से समझ में आ जाता। तो एग्जांपल लेंगे अपन, एक घर था 10 लाख रुपए का, ब्रोकर को 10% देना था, तो 1 लाख उसको दे दिया, तो नेट कंसिडरेशन कितना हो गया, 9 लाख रुपए। मैंने लिख दिया समझो यहाँ पर 9 लाख रुपए। चलो यही इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक काम करेंगे, 9 लाख रुपए में मैंने घर बेच दिया, राइट, ये जो आंकड़ा है 9 लाख में घर बेच दिया, 2 लाख रुपए उसको कमीशन दे दिया, तो नेट कंसिडरेशन कितना हो गया मेरा, 7 लाख रुपए। मालूम चला मुझे कि मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उसमें से क्या करनी है, माइनस करनी है, क्योंकि मैंने खरीदा ना, वो भी तो पैसे गए हुए हैं मेरे। देखो तुम लोगों ने 5 लाख में घर लिए थे, 10 लाख में बेच दिए, तो तुमको फायदा कितना हुआ, 5 लाख हुआ ना। तुम 10 लाख हुआ कैसे बोले, तुम बोले सर 5 लाख में घर खरीदा था ना, खर्चा था ना वो आपका। तो वो जो कॉस्ट है, वो जो खर्चा है आपका, वो आपको माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने उसको खरीदे थे, वो इसमें से क्या कर देना, लेस कर देना। तो क्या बोल रहे हैं ना, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी कितनी है, बोला 1 लाख। मान लो एक घर था, उसको हमने बेचे कितने में, 9 लाख में। 2 लाख क्या किया उसके ऊपर, सेलिंग एक्सपेंसेस की, तो एक्चुअल में वो कितने रुपए मिले, 7 लाख। लेकिन हुआ ये था कि वो घर हमने खरीदे थे 1 लाख रुपये का, ठीक है।
फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करे। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर देना, घर होगा अगर तो कंस्ट्रक्शन करे, लैंड होगा तो लेवलिंग करे, है ना, कोई स्टैच्यू होगा, महंगे महंगे पेंटिंग्स होंगे तो उसको लाइट वगैरह लगाए, फ्रेमिंग करे, कुछ तो भी खर्चा किया आपने उसके ऊपर, उसको इंप्रूव करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे ना। कैसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कुछ खर्चा किया उसके ऊपर। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सिंगल फ्लोर का घर था, एक्वायर किया था, खरीदा था, मैंने उसको डबल फ्लोर किया, तो मैं पहले वाला जो मैंने उसको खरीदा वो अमाउंट को क्या बोलूंगा, एक्विजिशन, और जो मैंने छत डाला ऊपर उसके सेकंड फ्लोर जो बनाया उसको मैं बोलूंगा इम्प्रूवमेंट। और थर्ड फ्लोर अगर मैंने बनाया तो मैं उसको बोलूंगा इम्प्रूवमेंट नंबर 2, राइट। इस तरीके से आपको जितने भी इंप्रूवमेंट आएंगे वो जाना है। एक्विजिशन एक ही बार होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट कितने बार भी हो सकता है, आ सकता है ना भाई, छत डालते गए मैं 1 2 3 4 5 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने खरीदे, 1 लाख में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने कितने पैसे लगाए भाई, उसको कुछ छत वत डाले क्या, हाँ डाला साहब, एक छत डाला था 2 लाख रुपए लगे थे जब, फिर बाद में दूसरा छत डाला तो जब 1 लाख रुपए लगे, तो टोटल आपने उस घर के ऊपर कितने रुपए लगा दिए, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए आपने लगा दिए। तो 7 लाख जो आपने कंसिडरेशन लिया है उसमें से 4 लाख रुपए आपका जेब का गया है, तो दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड, वो लेस हो जाएगा आपके नेट कंसिडरेशन में से। तो 7 लाख में से 4 लाख गए, बचा कितना, 3 लाख, 3 लाख बच गया। अब उसके बाद में इसको जो 3 लाख आया इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम कैपिटल। जैसे ग्रॉस सैलरी आती थी वैसे ये भी ग्रॉस आएगा, राइट, और इसको फिर हम डिडक्शन देके नेट बनाएंगे। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया मेरा 3 लाख, मतलब 9 लाख में घर बेचा, 2 लाख सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो 7 लाख बचे। 7 लाख का घर हुआ, लेकिन 1 लाख रुपए में तो मैंने खरीदा था, 2 लाख रुपए की तो मैंने छत डाली उसके ऊपर, और 1 लाख रुपए की दूसरी छत डाली हुई है, तो टोटल खर्चा मेरा खुद का जेब का 4 लाख लगा है। तो 7 लाख में से 4 लाख मेरे लगे हैं, इसका मतलब मैंने कमाए कितने, ये मैंने कमाए 3 लाख, तो ये हुई मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन ये जो आई है ये भी कच्ची है, ये ग्रॉस है, इसको पकाना है। तो हम क्या करके पकाना है इसको, डिडक्शन देके, और यहाँ पे डिडक्शन नंबर, डिडक्शन 54, सैलरी में डिडक्शन 16, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन 24, और यहाँ पर आ रहा है डिडक्शन 54 के अंदर जो भी डिडक्शन रहेंगे आपको मालूम है हम लोग कैसा पढ़ते हैं डिडक्शंस, आगे जाके देखेंगे उसको। तो जो भी डिडक्शंस है वो डिडक्शन आप लोगों को यहाँ पर दे देना है, और वो डिडक्शन 1 लाख रुपए एक अज्यूम करके चलो 1 लाख रुपए डिडक्शन है, तो 3 लाख इनकम हुई थी, 1 लाख का डिडक्शन दे दिए तो बच गया कितना, 2 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसके ऊपर पे करना पड़ेगा टैक्स, राइट। समझ में आ गई बात, क्लियर एकदम, चलो बहुत बढ़िया। तो चलते हैं फिर हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।